जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है सप्त ऋषियों के द्वारा माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि माता पार्वती जो है भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने के लिए वन चली जाती है और वन में अन्न जल का त्याग करके कठिन तप करती है। उनकी इस तपस्या से आकाशवाणी होती है कि अब आप जो है अपना तप छोड़ दो और अपनी घर चली जाओ। ऐसे माता पार्वती को आकाशवाणी के माध्यम से बताया जाता है कि तुमने अपनी परीक्षा में तुम सफल हुई हो, अपनी इस तपस्या में तुम सफल हो गई हो, अब तुम जो है अपनी घर चली जाओ। तो माता पार्वती जो है प्रसन्न हो जाती है। उधर भगवान शिव जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है माता पार्वती के इस कठिन तप को जब देखती है तो भगवान शिव के सामने प्रकट होकर वो आग्रह करते हैं भगवान शिव को कि आप जो है माता पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, वो कठिन तप कर रही है। तो जब भगवान शिव को ऐसा निवेदन प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं तो वे उनके बात को मान जाते हैं, अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। लेकिन भगवान शिव के मन में एक इच्छा है कि वो माता पार्वती के प्रेम की स्वयं परीक्षा लेना चाहते हैं। वे खुद माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो इसके लिए वे सप्त ऋषियों को पुनः भेजते हैं माता पार्वती के पास उन परीक्षा लेने के लिए। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से देखते हैं। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरि पठ एव भवन दुरि करिहि संदेहो। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। भगवान शिव जो हैं सप्त ऋषियों को बोलते हैं कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो वास्तव में मेरे से प्रेम करती है, मेरे प्रति उनके मन में वास्तव में प्रेम है या नहीं है। एक बार मैं स्वयं से परीक्षा लेना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव जो हैं सप्त ऋषियों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि हिमाचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए और उनके पिता हिमाचल को बोल दीजिए कि वो जो है पार्वती को वापस घर ले आए और आप लोग जाकर पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने अब चले गए। ऋषि जो है जहाँ माता पार्वती थी तप कर रही थी वहाँ ऋषि जो है चले गए और पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। सप्त ऋषि बोले कि तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अवराधौ का तुम चाहो, हम सन सत्य मर्म किन कहो, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। ऐसा पार्वती जो है माता पार्वती बोल रही है सप्त ऋषियों को। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। अर्थात माता पार्वती जी जो है कह रही है कि मेरे गुरु जो है नारद मुनि जो बात मुझको कह गए हैं उस बात को मैं अपने हृदय में धारण करके कठिन तपस्या करने के लिए मैं आई हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहि सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। ऐसा माता पार्वती बोल रही है।
सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी कहु बसेउ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े। जैसे माता पार्वती जी जैसे ही बोली कि मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, तो उनकी इस बात को सुनकर सप्त ऋषि लोग जो हैं हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। भला नारद के उपदेश को सुनकर तुम जो कठिन तप करने के लिए आ गई हो, कभी नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? नारद के बताए हुए उपदेश से आज तक किसी का घर नहीं बसा, और तुम जो है उनकी बात को सत्य मानकर, उनके उस उपदेश को सत्य जानकर तप करने के लिए आ गई हो। ऐसा जो है सप्त ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि सप्त ऋषियों को तो माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेना है। वो एक प्रकार से सप्त ऋषि जो है माता पार्वती को उनके उस मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भटकती है या नहीं भटकती है। यदि नहीं भटकती, अब भी वो शिव जी के लिए तप ही करती है, शिव जी के प्रति अभी भी उनके मन में प्रेम है, तब तो उनका प्रेम सच्चा है। ऐसा और नहीं अगर करती, अगर हम लोग जो इनको भटकाते हैं तो इस मार्ग से अगर भटक जाती है तो इनका प्रेम झूठा है। तो वो जो है सप्त ऋषि जो है तपस्या कर रही है, जो माता पार्वती उनके उस प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ऐसी तरह तरह के वचन जो हैं बोल रहे हैं, जिससे माता पार्वती जो है अपने पथ से भटक जाए। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन उन देखा आई, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशीप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, नारद मुनि ने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। और तुम जो है नारद के इस वचन को सत्य मानकर, उनके उपदेश को सत्य मानकर तप करने के लिए चली आई। ऐसा जो है सप्तऋषि बोल रहे हैं। नारद सिख जे सुन ही नर नारी, अवसी हो ही तजी भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप शरीर सभी चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सिख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तिनके बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज है, बुरे वेश वाला है, कुलहीन, नर कपालों की माला पहनने वाला, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। तुम ऐसा पति चाहती हो। उस नारद के उपदेश को सत्य मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो अमंगल वेश वाला है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? ऐसा सप्त ऋषि जो है माता पार्वती को भटका रहे हैं उनके उस पथ से, क्योंकि वो उन लोग तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं। कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए, पंच कहें स्यों सती विवाही, पुनि और डेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? ऐसा पति मिलने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। ऐसा जो है सप्त ऋषि जो है माता पार्वती को कह रही हैं। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भिख मागी भव खाही, सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता ही नहीं रही। उन्होंने तो सती, उनके साथ तो अब माता सती भी नहीं रही, अब तो वे अकेले ही रहते हैं, कोई चिंता ही नहीं है उनको। भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है? ऐसे जो स्वभाव से अकेले ही रहने वाला है, शिव जी जो है अकेले ही रहने वाला है, तो क्या ऐसे अकेले रहने वाले के घर कोई स्त्रियां टिक सकती है, चल सकती हैं? ऐसा जो है सप्त ऋषि माता पार्वती को कह रही हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो,
हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। तुम जो है हमारा कहना मानो। ऐसा जो है सब ऋषि लोग बोल रहे हैं कि तुम हमारा कहना मानो। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर देखा है, तुम जो है शिव जी को त्याग दो। उनको जो पति रूप में पाने के लिए जो प्रेम लगाई हुई हो, तो वो प्रेम को त्याग दो और हमने जो वर तुम्हारे लिए ढूंढा है उनसे विवाह करो। ऐसा जो है सप्तऋषि बोल रहे हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुर का रहने वाला है। ये वर हमने तुम्हारे लिए देखा है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। यह जैसे ही माता पार्वती ने सुनी, वह हंसकर बोली, सत्य कहो गिरिभव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पाषाण ते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। माता पार्वती जो है सप्तर्षियों से कहती है, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, लेकिन मेरा हठ नहीं छूटेगा। मैंने जो तप कर रही हूँ पति रूप में शिव जी को पाने के लिए, वो मेरा हठ नहीं छूटेगा। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसौ भवन उजरऊ नहीं डरिहऊँ। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिधि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। ऐसा माता पार्वती जो है बोल रही है, उत्तर दे रही है सप्तर्षियों को। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। जिनको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता, उनको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिलती। ऐसा माता पार्वती कह रही हैं। और नारद जी मेरे गुरु हैं, तो गुरु की उन वचनों को अपने सिर पर धारण करके उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा माता पार्वती कह रही है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, जहि ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है, अर्थात अवगुण ही अवगुण है महादेव के पास। और विष्णु जो है समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया है, उसको तो उसी से काम है। मानता हूँ कि मेरे स्वामी अर्थात जिनके लिए मैं कठिन तप कर रही हूँ, शिव जी, वो अवगुणों के धाम है, बिना घर बार का अमंगल वेश वाला है। और विष्णु जो है सद्गुणों की धाम है, लेकिन मेरा मन तो शिव जी में ही रम गया है, तो मुझे तो शिव जी से ही विवाह करना है। मेरा मन तो उसी में लग गया है, मेरी प्रीति तो उनसे ही जुड़ गई है। ऐसा माता पार्वती जो है कह रही हैं। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। मेरा यह जन्म तो शिव जी के लिए ही समर्पित हो चुकी है। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? अब चाहे गुण हो चाहे दोष हो, मैं तो अपना मन, अपना ये जीवन जो है शिव जी को ही समर्पित कर चुकी हूँ। जो तुम्हरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तव कति किन्ह आल सुनाही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। ऐसा माता पार्वती जो है सप्तऋषियों को उत्तर देती है कि आप जो है अपना खिलवाड़ कहीं और जाकर कीजिए। संसार में और बहुत ही वर कन्या हैं, उन लोगों के पास जाकर आप अपना जो है उपदेश कीजिए। मेरे सामने आपका उपदेश काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तो अपना ये जीवन शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, शिव जी को ही समर्पित हो चुकी हूँ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभुनत रहूं कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशो, आपो कहीं सुत बार महेशो। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा
या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। या तो मैं शिव जी को वरूंगी, शिव जी के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा उनसे विवाह मेरा नहीं हुआ तो मैं जो है कुंवारी ही रह लूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पा परऊँ कही जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। सप्तर्षियों को बोला कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, मुझे बहलाइए फुसलाइए मत, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप जो है अपनी जो है हठ नहीं छोड़ेंगी, आपका जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है, आपने भगवान शिव से सच्चा प्रेम किया है, हमने तो आपके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए थे, ऐसा मन में सप्त ऋषि जो है विचार रहे हैं, सोच रहे हैं। आप धन्य हुई, आप जो है हमारी इस परीक्षा में सफल हुई, हमने जो आपकी परीक्षा ली उसमें आप सफल हुई, आपकी जय हो, जय हो, ऐसा माता पार्वती की जय जयकार कर रहे हैं सप्त ऋषि जो है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातो, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि मुनि जो है सप्त ऋषि जो हैं पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। सप्तर्षियों ने माता पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और माता पार्वती जो है अपनी इस परीक्षा में सफल हो गई। माता पार्वती जो है शिव जी के प्रति जो वो सच्चा प्रेम रखी हैं, वो सच्चे प्रेम को सप्त ऋषियों को दिखा दिया कि मैंने जो है सच्चा प्रेम किया है भगवान शिव जी से, उनके चरणों में पवित्र प्रेम किया है। ऐसा जो है माता पार्वती जो है भगवान शिव जी के प्रति ऐसा वचन कहकर सप्त ऋषियों को बतला दिया। और सप्त ऋषि जो हैं माता पार्वती की जय जयकार करके, उनके गुण गाकर, उनके चरणों में सिर नवा करके अपने जहाँ से आए थे वहाँ से वहाँ चले गए। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषियों पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। अब सप्तर्षियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा। उनके पिता माता पार्वती के पिता को हिमवान को जो है सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। हिमाचल ने अपनी पुत्री माता पार्वती को घर लेकर आ गए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। फिर सप्त ऋषि जो है सारी घटना को, सारी कथा को भगवान शिव जी के पास जाकर सुनाते हैं कि जो है माता पार्वती जो है अपनी उस परीक्षा में सफल हो गई। वे जो है आपसे सच्चा प्रेम करती हैं, आपके चरणों में उनकी वास्तविक प्रीति है, सही प्रीति है। और हे प्रभु, हमने जो उनकी परीक्षा ली वो अपने उस परीक्षा में सफल हो गई। ऐसा कह करके भगवान शिव जी को सारी घटना सप्त ऋषि जो हैं बताते हैं। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी जो है आनंद मग्न हो गए। भगवान शिव जी जो है आनंद मग्न हो गए और भगवान शिव जी जो जान गए कि जो पार्वती जी जो हैं मेरे लिए जो तप कर रही हैं, मेरे प्रति उनके मन में जो प्रेम है वह झूठा प्रेम नहीं है, वह सच्चा है, उनका तप सच्चा है, उनका कर्म सच्चा है। ऐसा जानकर भगवान शिव जी जो हैं प्रसन्न हो गए। सप्त ऋषि जो है प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। तब सुजान शिव जी जो है मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे और भगवान शिव जी जो हैं इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के ध्यान में लग गए। माता पार्वती के प्रेम को वे जान गए कि वे प्रेम जो है सच्चा है और भगवान शिव जी जो हैं आनंद मग्न हो गए। तो इस प्रकार दर्शकों हमने देखा कि माता पार्वती जो है कैसे अपने प्रेम में, कैसे अपने परीक्षा में सफल होती हैं। सप्त ऋषि जो है उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। भगवान शिव भेजते हैं कि जाओ और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो कि वो मेरे लिए जो तप कर रही है, मेरे लिए जो उनके मन में प्रेम है वह झूठा तो नहीं है,
और फिर सप्त ऋषि जो हैं उनके प्रेम की परीक्षा लेने आते हैं और माता पार्वती जो है उस प्रेम में सफल होती हैं। सप्त ऋषि जो है माता पार्वती को बार बार भटकाने का प्रयास करते हैं, उनके सामने तरह तरह की युक्तियां प्रस्तुत करते हैं, लेकिन माता पार्वती जो है उनसे विचलित नहीं होती, भटकती नहीं है, बल्कि सप्त ऋषियों के उन युक्तियों का उत्तर जो है भली भांति और सही समझदारी के साथ माता पार्वती जो है उनका उत्तर देती है। और अंत में सप्त ऋषि जो है माता पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चले जाते हैं और सारी घटना भगवान शिव को बताते हैं। भगवान शिव यह जानकर आनंद मग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार श्रवण करने के लिए। आप सभी जो हैं इस प्रकार भगवान की लीलाओं का आनंद उठाते रहिए, श्रवण करते रहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। ओम तत्सत।